हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर प्रवासी पक्षी इन दिनों सरिस्का में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सरिस्का में इन दिनों जलाशयों के आसपास बार पेंटेड स्टार्क, वार हेडेड वुल्स, पर्पल हिरोन, स्पूनविल, स्पोर्टविल सरिस्का में डेरा डाल चुके हैं। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक उमड़ रहे हैं। सरिस्का अभ्यारण्य के करनाकावास, कांकावाड़ी बांध, हनुमान सागर, होंडी जलाशय, टहला के मंगलसर बांध और मानसरोवर बांध में पक्षियों की चहचहाट और कलरव की ध्वनि सुनाई दे रही है। सरसा माता प्राकृतिक जल स्रोत पर भी हर साल सर्दी में प्रवासी पक्षी आते हैं। बार हेडेड बुल्स सहित यूरोप, साइबेरियन, रूस, जापान, अन्य देशों से हेडेड बुल, पर्पल हिरोन, ग्रे हिरोन, पर्पल स्पून जैसे प्रवासी पक्षी सरिस्का में आ चुके हैं। मानसरोवर बांध में इन दिनों सबसे ज्यादा पेंटेड स्टार्क पक्षी नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रवासी पक्षियां प्रजनन के साथ ही विदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी से बचने के कारण यहां आते हैं। पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यहां पहुंचते हैं। सर्द मौसम बिताने के बाद गर्मी शुरू होते ही अपने अपने देश को लौट जाते हैं। बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो हर साल सरिस्का में आते हैं। और सरिस्का में वैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर तो बहुत बड़ी एक वाटर बॉडी नहीं है, कर्नाकाबास है। इसके अलावा क्रास्का में 2-3 वाटर बॉडी है जो जिसमें हमारे पक्षी नियमित रूप से आते हैं। जैसे बार हेडेड गूंज हैं, वो काफ़ी संख्या में आते हैं। इसके अलावा मंगलसर बांध है, उसमें भी आते हैं। तो अभी मैं मानता हूँ कि चूँकि प्रवासी पक्षियों का आने का समय शुरू हो गया है, तो अगले 1-1.5 महीने में प्रवासी पक्षियों की संख्या काफी अधिक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमसे लाइव जुड़ गए हैं भरत। भरत, देखिए सरिस्का में इन दिनों देखने वाला माहौल है। कई किलोमीटर की दूरियां तय करके प्रवासी पक्षियां अब सरिस्का पहुंच रहे हैं। वहीं अपने देश की सर्दी और बर्फबारी से बचने के लिए प्रवासी पक्षी यहां पर पहुंचते हैं। क्या कुछ वहां का माहौल है इन पक्षियों के कारण? जी श्वेता, मैं आपको बता, समुद्र पार जो हर दूर पक्षी हूँ, सर्दियों के दिनों में सिलिस्टेड और जो सरिस्का का क्षेत्र है वहां पर आना शुरू हो गया है। वहाँ मैं बता दूं कि जो सरिस्का क्षेत्र में जो करना का बास एलिकट है, वहां पर हजारों की संख्या में जो पक्षी है, पक्षियों का आना शुरू हो गया। मैं बता दूं कि इनको देखने के लिए विदेश से भी पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बार हेडेड बुल्स, पर्ल्स हेडेड, स्पून बुल, स्पर्ड बुल प्रवासी पक्षी सरिस्का में डेरा डाले हुए हैं। मैं बता दूं कि हर साल की भांति इस साल भी काफी संख्या में जो प्रवासी पक्षी हैं, जो विदेशी पक्षी हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं। जो सरिस्का का कहीं कहीं कहा जा सकता है कि आकर्षण का केंद्र है, जिससे पर्यटक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जैसे ही सर्दी बढ़ेगी और बड़ी तादाद में ये जो विदेशी पक्षी है, इनका आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं फिलहाल बता दूं कि फिलहाल हजारों की संख्या में जो करना का बास एलिकट है, जो कैला की तरफ जो एलिकट है, वहां पर काफी संख्या में ये प्रवासी पक्षियों का देखना लाजिम होगा। वहीं मैं बता दूं कि इनको देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। जी भरत, देखिए किन किन बांधों में इन प्रवासी पक्षियों ने अपना डेरा डाला हुआ है, और अगर पर्यटकों की बात करें तो कितनी संख्या में सरिस्का यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए? मैं बता दूं कि जो सरिस्का में एक एलिकट है, जो करना का बास एलिकट एलिकट बोलते हैं। सरिस्का का सबसे बड़ा एलिकट करना का बास है। वो वहां पर प्रवासी पक्षी अक्सर आए सर्दियों में यहाँ पर पहुंचते हैं। मैं बता दूं, अब की बार जो कैला का बास है, वहां पर भी अब की बार प्रवासी पक्षी को देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचे। मैं बता दूं, अब नई साल जो शुरू होने जा रही है, इस पर भी सरिस्का में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। वहीं प्रवासी पक्षियों को देखकर जो विदेश से जो देश विदेश में पर्यटक आ रहे हैं, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बाघों के साथ अब विदेशी जो पक्षी है, उनको भी देखकर पर्यटक खुश नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो विदेशी जो पक्षी हैं, वो करना का बास एलिकट में देखने को मिल रहे हैं। जी भरत, देखिए अगर बात करें इन प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा की, तो प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कदम इनकी सुरक्षा को लेकर, इनके खान पान को लेकर उठाए जा रहे हैं?
बता दें जहाँ पर ये एनीकट है, करना का बास एनीकट है, वहाँ पर होमगार्ड की ड्यूटी तैनात कर दी गई है। जो एनीकट के चारों तरफ 2-2 होमगार्ड लगाए गए हैं ताकि इन पक्षियों को कोई अनहोनी ना हो। वहीं सर्दियों के दिनों में जो अक्सर जो सरिस्का क्षेत्र में यहाँ पर शिकारी मुस्तैद हो जाते हैं। इनको देखकर भी सरिस्का प्रशासन मुस्तैद हो गया है। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो दोनों जो एनीकट है जहाँ पर प्रवासी पक्षी पहुँचे हैं, वो उनका होमगार्ड की ड्यूटी लगा दी है। रात-दिन होमगार्ड उनकी निगरानी करे हुए हैं ताकि इनको कोई जनहानि ना हो। जी। भरत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।